$7 अरब के एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी प्रोग्राम के तहत हुकूमत पाकिस्तान ने 22 शराइत की मंजूरी के साथ IMF के साथ तहरीरी मुआहदा कर लिया है, जिस पर वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब और गवर्नर स्टेट बैंक ने दस्तखत भी कर दिए हैं। 22 शराइत पर मुश्तमिल इस तहरीरी मुआहदे में IMF की जानिब से पाकिस्तान पर सख्त पाबंदियां आयद की गई हैं, जिस पर पाकिस्तान को हर सूरत अमल दरामद करना होगा। इस मुआहदे के तहत पाकिस्तान को जून 2025 तक खुसूसी इख्तिसादी जोन्स की मुराद को मरहलावार खत्म करने का मनसूबा तैयार करना होगा। तमाम खुसूसी इख्तिसादी जोन्स की मुराद को 2035 तक मरहलावार खत्म करना होगा। हुकूमत ने IMF को इस शर्त को भी कबूल किया है कि दिसंबर 2024 तक गैस टैरिफ में तब्दीलियां की जाएंगी। IMF ने पाकिस्तान को पाबंद कर दिया है कि रवा माली साल के दौरान 1723 अरब रुपए का इजाफी टैक्स इकट्ठा किया जाएगा। IMF ने अपनी ताज़ा रिपोर्ट में पाकिस्तान कहा है कि पाकिस्तान किसी किस्म की टैक्स एमनेस्टी जारी नहीं करेगा, किसी किस्म की टैक्स छूट या मुराद नहीं दी जाएंगी। शराइत के मुताबिक सूबाई हुकूमतें ज़राई टैक्स कवानीन में तरमीम भी करेंगी कि तरमीम 1 जनवरी तक कर दी जाएंगी और ज़राई टैक्स वफाकी हुकूमत के इनकम टैक्स और कॉरपोरेट टैक्स के बराबर होगा। 1 जुलाई 2025 से ज़राई आमदन पर टैक्स की वसूलियाँ शुरू करनी होंगी। IMF का यह भी कहना है कि पर्सनल और कॉरपोरेट इनकम टैक्स से 357 अरब रुपए जमा किए जाएंगे। सेल्स टैक्स छूट खत्म करने से 286 अरब रुपए की आमदनी होगी। फेडरल एक्साइज ड्यूटी का दायरा कार बढ़ाने से 413 अरब रुपए का मजीद टैक्स जमा करना होगा। विद होल्डिंग टैक्सेस के जरिए 240 अरब रुपए का इजाफी टैक्स जमा किया जाएगा। सूबाई हुकूमतें अपनी टैक्स आमदन बढ़ाने के इक़दाम करेंगी। वजारत खजाना ने इजाफी बजट के अखराजात की मंजूरी पार्लियामेंट से हासिल करेगी और वफाकी हुकूमत की मुदाखलत रोकने के लिए किए गए इक़दाम की रिपोर्ट IMF को पेश की जाएगी। माजी में पाकिस्तान ने IMF के साथ तय इस्लाहात पर अमल दरामद नहीं किया। गुज़िश्ता 2 दहाइयों में आलमी तिजारत का हिस्सा बनने के लिए संजीदा इक़दाम नहीं किए गए। इसकी वजह से पाकिस्तान अपनी एक्सपोर्ट्स में इजाफा नहीं कर सका। पाकिस्तान को दीगर आलमी मालियाती इदारों से $14 अरब की फाइनेंसिंग मिलने की उम्मीद है। हुकूमत ने टैक्स वसूली को GDP के 12.3% के बराबर लाने पर इत्तेफाक किया। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि माली साल 2024-25 से 2029-30 के दरमियान शरह नमू 4 से 4.5% रहने का तखमीना है और इस दौरान महंगाई 6 से 9.5% तक रहने का इम्कान है। IMF ने यह शर्त भी रखी है कि बिजली की तकसीम कार कंपनीज की निजकारी की जाएगी और कैप्टिव पावर प्लांट्स का इस्तेमाल बंद किया जाएगा। माली साल 2025 के लिए सर्कुलर डेट को कम करने के लिए टैरिफ में बरवक्त इजाफा, टारगेटेड सब्सिडीज़ और पावर सेक्टर में अखराजात को कम करने के लिए हुकूमती इस्लाहात ज़रूरी होंगी। मुल्क में करप्शन के खात्मे के लिए भी IMF ने डू मोर का मुतालबा कर दिया है। IMF ने पाकिस्तान में सरकारी बदइंतज़ामी की निशानदेही करते हुए कहा है कि करप्शन के मुकदमात में सियासी मकासद के लिए हरासगी को ख़त्म किया जाए। IMF की शर्त के मुताबिक अगर महसूलात में तयशुदा हदफ के 1% से ज़्यादा कमी आती है तो इत्तेहादी हुकूमत मिनी बजट मुतारिफ कराएगी। इससे मशीनरी की दरामद पर एडवांस इनकम टैक्स में 1% इजाफा होगा ताकि इजाफी 24 अरब इकट्ठे किए जा सकें। सनदों के खाम माल की दरामद पर एडवांस इनकम टैक्स में 1% इजाफा होगा ताकि सालाना 42 अरब रुपए इकट्ठे हों और कमर्शियल इंपोर्टर्स के खाम माल की दरामद पर एडवांस इनकम टैक्स में 1% इजाफा करके 12 अरब रुपए सालाना हासिल किए जाएंगे। माशी माहिरीन के मुताबिक कुछ शराइत के जरिए आवाम पर गैर ज़रूरी दबाव भी डाले जाने का इम्कान है। विशाल पर हम गुफ्तगू करेंगे डॉक्टर खाकान नजीब साहब, साबिक मुशीर हैं, वजारत खजाना के माहिर माशियात हैं। खाकान साहब, बहुत शुक्रिया सर प्रोग्राम के लिए, आपने वक्त निकाला। अब ये जो इतनी मुश्किल शराइत जो बज़ाहिर सुनने में और पढ़ने में बड़ी मुश्किल लग रही हैं इस वक्त, जब ये तमाम की तमाम हुकूमत पाकिस्तान ने इस पर एग्रीमेंट कर लिया है, इनको इम्प्लीमेंट करना अब कितना मुश्किल और चैलेंजिंग होगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अरबाब साहब बात का आगाज़ इस तरह करते हैं कि एक हार्ड वन मैक्रो स्टेबिलिटी है पाकिस्तान में, जिसका मतलब है हमने 12 महीने जो स्टैंड बाय अरेंजमेंट है उसके साथ गुजारे। तो अब ऐसी सूरत हाल है कि मैं कह सकता हूँ कि इन्फ्लेशन, कीमतों के बढ़ने की शरह कम हो रही है। पाकिस्तान का करंट अकाउंट एलबीट इकॉनमी को स्लो करके संभल गया है। रिजर्व्स का बिल्डअप 2 माह की इंपोर्ट्स कवर पर आ गया है। ये 1 माह से भी नीचे चला गया था जब प्रोग्राम नहीं था। अब जो दूसरी बात इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि स्टेइंग विद द फंड इज़ नेसेसरी, कि अगर इस स्टेबिलिटी को सीमेंट करना है अगले 1 से 3 साल के दरमियान। नंबर 3, पाकिस्तान ने अपनी ज़िंदगी में एक एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी या लॉन्गर ड्यूरेशन का प्रोग्राम टू कंप्लीशन किया है। ये बात दुरुस्त है कि 24 प्रोग्राम ज़रूर में एंटर किए हैं अब 24वें में, बट कंप्लीशन एक लॉन्ग टर्म प्रोग्राम की है। और अरबाब, ये बात मुझे इसलिए मालूम है कि ये 13-16 का प्रोग्राम था। मैंने पाकिस्तान के लिए वो प्रोग्राम उस कोर टीम में एंकर किया था। सो प्रोग्राम में जाना और प्रोग्राम को कंप्लीट करना आर 2 सेपरेट थिंग्स। बहुत सी चीज़ें, मतलब एनर्जी सेक्टर के प्राइस पास थ्रूज होंगे, आपने फरमाया, ये लास्ट प्रोग्राम का भी हिस्सा थे।
आप खुद क्यों नहीं कर लेते? नेप्रा और ओगरा सेट करता है प्राइसेस। अगर आप आज तक कर रहे होते तो यकीन कीजिए पावर सेक्टर का डेट जब 13-16 का प्रोग्राम शायद ख़त्म हुआ तो क्या होगा, 1000-1200-1500 के करीब होगा। आज 2500 को तजावुज़ कर गया है ना। उसमें एक बहुत बड़ा आंसर ये है। बाकी जो लाइन लॉसेस और टी&डी लॉसेस हैं और जो लॉस ऑफ कलेक्शन है वो अपनी जगह। आपने गैस इंपोर्टेड जो है जब सस्ती डोमेस्टिक को बेची तो आज 2100 अरब रुपए का सर्कुलर डेट गैस सेक्टर में भी खड़ा किया। अब ये आपको करना पड़ेगा। फंड के अंडर रहते हुए आई थिंक हम करते चले जाएंगे। पर आपने जो बहुत ही अच्छा जिक्र किया वो ये है कि ये एक टैक्स हैवी एजेंडा है जो फंड ने आपके सामने रखा। मैं एक नंबर आपके सामने रखूं, ये जो सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड हुए हैं जिसमें आर्टिकल 4 भी है, जिसमें MEFP भी है, लेटर ऑफ इंटेंट भी है, स्टाफ रिपोर्ट भी है, इसमें अगर आप जाकर ना फाइंड करें लफ्ज़ टैक्स तो वो 333 दफ़ा आया है। ये है एम्फसिस जो इस वक्त फंड का आपके टैक्स के निज़ाम पर है। अगर आप एक्सपेंडिचर का लफ्ज़ उसी में टाइप करें पूरे उन सब डॉक्यूमेंट्स में तो 52 दफ़ा आया है। तो पहली तो बात यह है, मैं इतने एम्फसिस ऑन टैक्स को समझता हूँ कि होना चाहिए, पर इतना एम्फसिस 1800 अरब के करीब नए टैक्सेस लगे। अब भी 1% का शॉर्टफॉल जो है पहले क्वार्टर में जिसका आपने जिक्र किया वो आ गया है। इसका मतलब क्या है, 2700 अरब का करीबन हदफ था। हमने जो कलेक्शन की उसमें अगर 1% कम होता तो 27 अरब रुपए होते, तो 93 अरब का जो शॉर्टफॉल है वो 1% से बढ़ के है। तो जैसे आपने कुछ चीज़ें सामने रखी, आपको मिनी बजट या जो भी उसको नाम दीजिए, एडजस्टमेंट्स करनी पड़ेंगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।